हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जैसे कि दो वर्ड थे लाइट चैप्टर के अंदर जो हमारे आते थे, हमने एक टर्म पढ़ी थी रिफ्लेक्शन, ठीक, और एक टर्म अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर तो क्या था आपका? बाउंसिंग बैक आपने पढ़ा था कि एक लाइट है वो किसी एक सरफेस पे गई, वहां से टकराई और टकरा करके वापस आ गई। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे वो हम लोग पढ़ चुके रिफ्लेक्शन के अंदर। अभी हम क्या टर्म पढ़ने वाले हैं इसके कि वो वापस नहीं आ रही है, वो सरफेस के ऊपर टकरा रही है, उसके अंदर से पास होके निकल रही है और निकलने के बाद क्या पा रही है? वहां से बेंड हो रही है, ठीक है। अपने डायरेक्शन को क्या कर रही है? वहां पे चेंज कर रही है। उस मीडियम से टकरा करके वापस नहीं आएगी, उस मीडियम के अंदर से निकल जाएगी, थ्रू आउट उसके अंदर से पास हो जाएगी और तब उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे कि वो बैंड हो रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, अपनी स्पीड को चेंज कर रही है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। हम सभी लोग जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, हमेशा स्ट्रेट लाइन में आपका ट्रेवल करती है, ठीक है। और जब तक वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती रहेगी, थ्रू आउट वो एक ही मीडियम में चल रही है, ठीक है। अगर मान लो मैंने बात करी कि लाइट रे इस रूम में अगर एयर है सिर्फ, ठीक है, उसके अंदर ट्रेवल कर रही है, तो जो उसकी स्पीड है, जो उसकी डेंसिटी है थ्रू आउट द उसका मूवमेंट, थ्रू आउट द प्रोपगेशन, वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। बट अगर मैंने क्या किया कि उसके पाथ में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का मतलब कि कोई डिफरेंट मीडियम रख दिया। मीडियम क्या क्या हो सकता है? आपका ग्लास हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी इस तरह का मीडियम रख दिया, तो जब वो लाइट रे उसके अंदर से पास होगी, ठीक है, तो वो अपने अंदर क्या करेगी? बेंडिंग करेगी। बेंड का मतलब कि वो अपनी डायरेक्शन को, अपने पाथ को डाइवर्ट कर देगी, अपने पाथ को चेंज कर देगी थोड़ा सा। जो स्लाइड चेंज होगा उसकी डायरेक्शन के अंदर, उसी को बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट रे। जब वो एक मीडियम के ऊपर टकराती है और टकरा करके क्या होता है? अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो थ्रू आउट द मूवमेंट जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसकी स्पीड है, जो उसकी डेंसिटी है, वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। बट यहाँ पर अगर हमने ग्लास स्लैब रखी है, यहाँ पे एयर है और ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, दोनों का जो मीडियम है, दो मीडियम हो गए, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, ये हो गया मीडियम फर्स्ट आपका और ये हो गया हमारे पास मीडियम सेकेंड। दोनों की जो डेंसिटी है, जो दोनों का कंपोजिशन है, जिस तरह से बनी हुई है, वो डिफरेंट है। तो जैसे ही लाइट रे है एयर में जा रही है, ग्लास में जाने के बाद वो क्या कर देगी? अपनी डायरेक्शन को, स्ट्रेट जानी चाहिए थी ऐसे, बट चली कहाँ पे गई? नीचे की तरफ। तो उसने क्या किया? अपनी डायरेक्शन को वहां पे चेंज कर दिया। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट रे को बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, तो इसका कॉज बोलेंगे आप चेंज इन स्पीड। क्यों उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया? क्यों वो जाते जाते बेंड हो गई? क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्पीड है वो कैसी हो गई? आपकी चेंज हो गई। अब स्पीड कैसे चेंज हुई? ये देखिए, सबसे पहले जो एयर है, एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट अगर हम लिक्विड के अंदर देखें तो लिक्विड के अंदर जो इसकी स्पीड है वो कैसी रहेगी? चेंज हो जाएगी। जो ग्लास है, ग्लास के अंदर उसकी स्पीड कैसी होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों में आप देख रहे हो डिफरेंस है, ठीक है। एयर में उसकी स्पीड लाइट की डिफरेंट है, ग्लास में जाके उसकी स्पीड कैसी होगी? डिफरेंट हो गई। और दूसरी चीज आप देखें भी तो वैल्यू कैसी हो गई? आपकी डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो एयर में जहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप एयर और ग्लास का कंपोजिशन देखें तो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो जो उसकी डेंसिटी है वो कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू किसके? लाइक कंपैरिजन बहुत ज्यादा होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? सॉलिड की ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो इजीली ट्रेवल कर पा रही है इन एयर, क्योंकि सॉलिड में जाके उसकी डेंसिटी कैसी हो गई है? जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई है।
तो वहां पे जो आपका एयर है वो इतना फ्रीली ट्रेवल नहीं कर पा रही जितना वो एयर में मूव कर पा रही है, तो जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड है वो कुछ ना कुछ कम हो गई है। इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे कि हम रोड पे जाते हैं, एक तो हो गया हाईवे और एक हो गया आपका मार्केट वाला एरिया। तो मार्केट वाले एरिया में आप जब चलेंगे तो आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपको कम स्पीड पे चलना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो वहां पे क्योंकि बहुत लार्ज स्पेस है आपके पास इजीली मूव करने के लिए, तो उस केस में जो आपकी स्पीड होगी वो कैसी होगी, बहुत फास्ट होगी। तो वही चीज यहाँ पर है, एयर में जो स्पीड है लाइट की वो फास्ट है, बट गैस ग्लास में आने के बाद, सॉलिड में आने के बाद उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है वहां पे। तो एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है एयर से और एकदम वो ग्लास के मीडियम पे उसकी बाउंड्री पे टकराई, उसके अंदर से पास हो रही है। तो दोनों सब्सटेंस की जो डेंसिटी है, दोनों मीडियम की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से उस लाइट रे की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी और उस चेंज होने की वजह से वो अपनी पोजीशन में स्लाइड चेंज कर देगा, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो बेंड हो जाती है। तो ये कॉज होता है हमारा रिफ्लेक्शन का। तो अगर पूछा जाए कि कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो वो आता है आपका चेंज इन स्पीड, और चेंज इन स्पीड आपका किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। जितने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होंगे उनके अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो भी कैसी हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट मीडियम विद डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट रे, ठीक है। लाइट रे की डिफरेंट स्पीड होगी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। अच्छा, अब हमें किस तरह से पता चला ये कि लाइक जो इसकी स्पीड है वो आपका कैसी हो गई है, वेरी कर रही है। आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो ये चेंज इन स्पीड था इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से वो स्पीड चेंज हुई। तो इसके लिए हम इसके वेव थ्योरी से लेंगे, इसको वेव नेचर की बात करेंगे। हमने क्या लिया, बीम ऑफ लाइट रे लिया। बीम का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपका बहुत सारी नंबर ऑफ लाइट रेज है जो एक साथ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। हमने एक ग्लास सरफेस लिया और हमने उस बीम ऑफ लाइट रे को ऑब्लिकली सरफेस के ऊपर, ऑब्लिकली का मतलब हो गया कि एक एंगल के साथ में हमने सरफेस के ऊपर गिराना स्टार्ट किया, इस पे इंसिडेंट किया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो ये वाली लाइट रे है वो इसके ऊपर फर्स्ट, सबसे पहले ये वाली लाइट रे इसके ऊपर गिरी है, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लाइट रे इसके ऊपर स्ट्राइक करी है, तो इसके अंदर सबसे पहले चेंज आएगा इसकी स्पीड के अंदर। इसकी स्पीड सबसे पहले स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से अब ये वाली की, तो इसके बाद इसकी स्पीड चेंज होगी, इसके बाद इसकी स्पीड चेंज होगी, इसके बाद इसकी। तो आप ये देखिए कि जब हम बीम ऑफ लाइट रे डालते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट लाइट रे का हम एक सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं, ग्लास सरफेस के ऊपर, तो उसमें कुछ लाइट रे ऐसी है जो पहले इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, कुछ लाइट रे ऐसी है जो कुछ टाइम के बाद वहां पे इंसिडेंट हो रही है। तो आप यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले इंसिडेंट हुई उसका जब वो पास करेगी उस बाउंड्री पे जाएगी और उस मीडियम के अंदर से पास होने लगेगी, तो उसके अंदर चेंज आएगा स्पीड में। पहले चेंज आ गया जिसकी वजह से उसने स्पीड स्लो डाउन कर दी और वो बेंड हो गई, और जो लाइटें सबसे बाद में गई है, जो उसके बाद गई है, उसकी स्पीड में लेटर ऑन थोड़ा सा बाद में जाके वो चेंज आएगा। तो जिसकी वजह से जो लाइट रे इस तरह से बीम आ रही थी, इसकी स्पीड चेंज होने लगी और वो धीरे 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 आपका ऐसे बेंड होने लगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी लाइट रेज फॉल होंगी उनकी स्पीड चेंज होगी, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन में बेंड होने लगेंगी, ठीक है। तो ये एक पूरा कॉज आता है कि किस तरह से आपको पता चला कि जो लाइट रे है वो किसी दूसरे मीडियम पे जाके उस पर स्ट्राइक करके अपनी स्पीड को चेंज करती है और उसकी वजह से वो चेंज दिखाई देता है उसकी डायरेक्शन में, कि वो अपने आप को क्या कर दे रही है, वहां से बेंड कर रही है। अब ये जो बेंडिंग है उसकी वजह से जो हमारे लॉज है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे हम देखते थे रिफ्लेक्शन के अंदर कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ करता था एक, और एक होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब प्लेन सरफेस के ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो वो सेम एंगल के साथ वापस जाती थी। तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर बोलते थे आपका कि तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्शन रे। फर्स्ट रूल तो यही था कि तीनों एक पॉइंट पे लाई करती है, बट दूसरा रूल हम क्या देते थे कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमेशा इक्वल होता था। बट इस केस में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है।
या तो वो बड़ा होगा या फिर वो छोटा होगा। ठीक है, जो बेंड हो रही है लाइट है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो टूवर्ड्स जाएगी या फिर वो आगे जाएगी, या तो वो दूर चली जाएगी या फिर वो उसके पास आएगी। अब किसके पास आएगी, किससे दूर आएगी, वो देख लीजिए। जो हमारा फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट रूल यहाँ पे भी यही आएगा कि ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी। ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर लाई करेंगी, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी और उसी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, हमने बोला यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ये हमने किसी भी एक एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट कराया। जब आप एक लाइट रे को इंसिडेंट करा रहे हैं तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा आई। ठीक है, अब जो यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड लाइट रे निकलेगी वो या तो हमारे इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर इससे दूर जाएगी। तो दोनों ही तरीके से बेंडिंग हो सकती है। हमने कुछ ऐसा तो नहीं बोला क्यों किस फिक्स डायरेक्शन में हो रही है, हमने बोला रिफ्लेक्शन होता है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट रे, लाइट का बेंड होना। अब वो बेंड दोनों ही तरफ हो सकती है, वो टूवर्ड्स भी हो सकती है, वो अवे भी हो सकती है। तो उसके केसेस क्या क्या है, किस केस में वो अवे जाएगी और किस केस में वो टूवर्ड्स जाएगी, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बात करी कि आपका इंसिडेंट रे है और यहाँ पे मान लीजिए ये रिफ्लेक्टेड रे आती है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल बनेगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो इस केस में आपका इंसिडेंट एंगल बड़ा है, रिफ्लेक्टेड एंगल छोटा है। ठीक है, तो आपका ये दोनों एंगल कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। रिफ्रैक्शन के केस में या तो रिफ्लेक्टेड एंगल बड़ा होगा इंसिडेंट से या फिर छोटा होगा। ठीक है, अब कहाँ पे बड़ा होगा कहाँ पे छोटा होगा, उसके लिए आप सबसे पहले समझिए मीडियम, कि मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो मीडियम हो गया जिसके अंदर से जो लाइट है वो हमारी ट्रेवल कर रही है। ठीक, क्या क्या हो सकते हैं, एयर, ग्लास, आपका कोई ऑयल, कोई भी लिक्विड या समथिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो डिफरेंट थिंग्स जिसके अंदर से आपका जो लाइट रे है वो ट्रेवल कर रही है, जिनकी सबकी डेंसिटी आपस में अलग अलग है। ठीक है, तो उसके अंदर से अगर लाइट रे आपका ट्रेवल करेगी तो उसके अंदर स्पीड में चेंज होगा और स्पीड में चेंज होने की वजह से जो उसकी डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वहां पे चेंज हो जाएगी। अब जैसे हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो मीडियम हमारे पास दो तरीके के मीडियम होते हैं। ठीक है, एक तो होगा हमारे पास रेयर मीडियम, ठीक है, और एक होगा हमारे पास डेंसर मीडियम। ठीक है, अब रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, आप ये देखिए। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ तीन चीज लेते हैं। हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है, हमने बात करी एयर की, हमने बात करी लिक्विड और हमने बात करी सॉलिड। हम इन तीन चीजों के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में काफी इनफ अमाउंट ऑफ स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा लो होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड के अंदर एयर से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में क्लोज होते हैं और सॉलिड में और भी ज्यादा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिसके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल गैप होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोर्थ सब्सटेंस है, हायर डेंसिटी वाले सब्सटेंस बोले जाते हैं सॉलिड। ठीक है, तो अगर हमने देखा था, हमने बात करी थी स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर थी आपका 3 × 10⁸ और सॉलिड में जाके कैसी थी 2 × 10⁸। तो हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट आप एयर से जब हम सॉलिड की तरफ जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है और सबसे कम स्पीड किसमें है। तो सबसे ज्यादा स्पीड है एयर में और सबसे कम स्पीड है सॉलिड में। तो जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपकी मोर होती है, ज्यादा होती है, उस मीडियम को बोला जाता है रेयर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम हम वो बोलेंगे जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट फास्टर है, और जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपकी स्लो है, कम है, उसको बोला जाएगा आपका डेंसर मीडियम। तो अगर हम
इन तीनों की बात करते हैं। मैं कंपेयर कर रही हूँ एयर एंड सॉलिड को। एयर के अंदर स्पीड ज्यादा है, सॉलिड के अंदर कम है, तो एयर कैसा मीडियम होगा हमारा, रेयर मीडियम। सॉलिड कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक, अब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एयर एंड लिक्विड को, तो अब जैसे जैसे हम एयर से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड तो कम होती जा रही है ना। तो अगर हम इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे तो स्पीड किसमें ज्यादा होगी, एयर में ज्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी। तो इन दोनों केस में भी एयर हो जाएगा आपका रेयर मीडियम और लिक्विड हो जाएगा डेंसर मीडियम। अब बात करें लिक्विड एंड सॉलिड में, तो इनमें भी रेयर मीडियम होगा लिक्विड एंड सॉलिड हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से हम मीडियम को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा हमारा डेंसर मीडियम है। तो जिस मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा होगी लाइट की वो रेयर मीडियम हो जाएगा, और जिसके अंदर लाइट की स्पीड कैसी हो जाएगी, कम होगी, वो मीडियम डेंसर बोला जाएगा। ठीक है, अब लाइट रे आपका रेयर से डेंसर में भी जा सकती है, डेंसर से रेयर में भी जा सकती है, और रेयर से डेंसर से अगली रेयर में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्रिएट हो जाते हैं कि लाइट रे अब आपका किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो भी उसके अंदर जो बेंडिंग हो रही है लाइट रे की वो डिफरेंट होगी, उसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जब लाइट रे आपका डेंसर से रेयर में जा रही है तो उस केस में भी जो उसकी बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे वो डिफरेंट होगी, एंगल डिफरेंट बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। फर्स्ट केस लिया जब लाइट रे आपका रेयर से कहाँ पे जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है। ठीक है, तो हमने बोला ये ग्लास सरफेस है जो कि कैसा मीडियम हो गया हमारे लिए, डेंसर मीडियम होगा, और यहाँ पे ये है एयर, एयर कैसा हो गया हमारे लिए, रेयर मीडियम हो गया। यहाँ पे स्पीड फास्ट है लाइट की और इसमें जाके स्पीड कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जैसे ही स्पीड डिक्रीज होगी उसकी वजह से इसके अंदर बेंडिंग हो जाएगी, लाइट में बेंड हो जाएगी। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल और इसके ऊपर हमने एक एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट रेज सेट करवाई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे जैसे ही इस बाउंड्री पे टच करेगा, इन दोनों मीडियम्स की बाउंड्री पे टच करेगा और इसके अंदर से पास होने लगेगा, इसकी स्पीड में क्या होगा, चेंज, और इसकी स्पीड डिक्रीज होने लगेगी। थ्रू आउट इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वहां पे डिक्रीज होने लगेगी, जिसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके बेंड हो जाएगा और किधर जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। So when a light ray travels from rear to denser medium, then reflected ray tends towards the normal. तो आप याद रखेंगे इस केस में जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, कहाँ पे बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब नॉर्मल की तरफ बेंड होने में इस केस में एंगल आई आपका ग्रेटर देन होगा एंगल आर, क्योंकि यहाँ पे एंगल आई बड़ा है और ये इसके क्लोज आ गई है, और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, तो एंगल कैसा हो गया आपका, छोटा हो गया। ठीक है, तो हम पहले ही बताया था कि जो एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल होते हैं आपस में इक्वल नहीं होते, या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो जब लाइट रे आपका रेयर से डेंसर में जा रही है क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज होने की वजह से वो उसके क्लोज आ जाता है नॉर्मल की तरफ, इसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड एंगल है मैम आपकी वॉइस, ठीक है, और लाइट इधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप दूसरा केस लेते हैं कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर लाइट रे इस बार डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्लास सरफेस बनाया। अभी क्या हो रहा है कि लाइट रे इसके अंदर से निकल रही है, अभी यहाँ पे थी तो अब ये इंसिडेंट का काम करेगी, ये एंगल आई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे स्पीड कम है और बाहर निकल के एयर में स्पीड कैसी है, ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये आगे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी और यहाँ पे एंगल आर बनेगा। तो इस केस में आप क्या देखते हैं कि आपका एंगल आर बड़ा है, एंगल आर आपका ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एंगल आई एंगल में एंगल ज्यादा है इस केस में, और लाइट रे कहाँ पे चली गई आपकी नॉर्मल। तो अब ये बोलते हैं कि when लाइट रे goes from denser to rare medium, then reflected ray stands away from the normal।
मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। नॉर्मल बेंड हो जाएगी और उसी तरह से जो आपके एंगल है वो वहाँ पे कम या ज्यादा